नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट जिस किताब को अपनी सफलता की बाइबिल मानते हैं वो कौन सी है? जी हाँ, वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम एक ऐसे आम इंसान विवेक की कहानी से समझेंगे जिसने इस किताब के प्रिंसिपल को अपनाकर एक समझदार इन्वेस्टर बनने की यात्रा तय की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इस बुक की ज्ञान और अनुभव से भरी कहानी को। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक का पहला अध्याय, विवेक की शुरुआत। विवेक एक साधारण मिडिल क्लास लड़का था जो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे शुरू किया जाए, कहाँ निवेश किया जाए। उसे भी वही डर था जो हम सबको होता है, मार्केट गिर गया तो कहीं सारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। फिर उसने एक दिन किताब पढ़ी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और यही से उसकी सोच बदलने लगी। अध्याय 2, निवेशक बनो, सट्टेबाज नहीं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मनी फ्रॉम द इम्पैशंस टू द पैशन। विवेक ने समझा कि शेयर मार्केट जुआ नहीं है। एक समझदार निवेशक यानी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वह होता है जो लॉजिक और एनालिसिस से निर्णय लेता है, न कि भावनाओं से। इस अध्याय की सीख यह है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फर्क है। सट्टेबाजी तात्कालिक मुनाफा देती है लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान करती है। वैल्यू देखो, हाइप नहीं। अध्याय 3, मिस्टर मार्केट से सीख। बेंजामिन ग्राहम ने मिस्टर मार्केट की कल्पना की, एक ऐसा दोस्त जो रोज आपको कोई न कोई डील ऑफर करता है, कभी बहुत सस्ती कभी बहुत महंगी। विवेक ने समझा मिस्टर मार्केट की भावनाएं बदलती रहती है, कभी लालच कभी डर, लेकिन आपको उसकी हर बात मानने की जरूरत नहीं है। जब मिस्टर मार्केट पैनिक में हो तब आप अच्छे डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं, जब वो ज्यादा एक्साइटेड हो तब आप बेच सकते हैं। यानी बाय व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। अध्याय 4, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब विवेक ने सीख लिया था, इन्वेस्ट हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ करो। इसका मतलब क्या है? अगर किसी शेयर की वैल्यू 100 रुपए है और आप उसे 70 में खरीदते हैं तो आपके पास 30 रुपए का सेफ्टी मार्जिन है। क्यों जरूरी है ये चीजें? बाजार में अनिश्चितता होती है, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। मार्जिन आपको गिरावट से बचाता है। दोस्तों, सड़क पर हेलमेट पहनना यानी निवेश में मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अध्याय 5, डिफेंसिव और इंटरप्राइजिंग निवेशक। ग्राहम ने 2 तरह के निवेशकों की बात की है। पहला, डिफेंसिव इन्वेस्टर यानी रक्षक निवेशक, जो सुरक्षित रहना चाहता है, इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड में निवेश करता है और डाइवर्सिफिकेशन करता है। दूसरा, इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर यानी साहसी निवेशक, खुद एनालिसिस करता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक खोजता है, लेकिन जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। विवेक ने शुरुआत में खुद को डिफेंसिव रखा, फिर धीरे धीरे सीख कर इंटरप्राइजिंग बनने लगा। अध्याय 6, इमोशन पर नहीं लॉजिक पर निवेश करो। मार्केट में गिरावट आई, लोग बेचने लगे, डर फैल गया, लेकिन विवेक शांत रहा। क्यों? क्योंकि बेंजामिन ग्राहम ने कहा है, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। इमोशंस जैसे डर, लालच, फेमो, ये सबसे बड़े दुश्मन है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इनसे ऊपर उठकर डिसीजन लेता है। अध्याय 7, लंबी अवधि का विजन। विवेक ने सीखा, शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग मैचिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो एक वेइंग मैचिंग है। मतलब शॉर्ट टर्म में भावनाएं और अफवाहें चलती है, लॉन्ग टर्म में असली वैल्यू जीतती है। विवेक ने 10 साल के लिए निवेश किया और कंपाउंड इंटरेस्ट का चमत्कार देखा। अध्याय 8, डाइवर्सिफिकेशन का महत्व। बेंजामिन ग्राहम बताते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। विवेक ने अपने पैसों को अलग अलग सेक्टरों में लगाया, कुछ इक्वालिटी में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ गोल्ड में। इससे उसका रिस्क भी कम हुआ और रिटर्न भी स्थिर रहा। अध्याय 9, बाजार को टाइम करो नहीं ट्रस्ट करो। लोग पूछते हैं, विवेक कौन सा शेयर खरीदे, कब बेचे? विवेक का जवाब आता है, मैं मार्केट को टाइम नहीं करता, मैं डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करता हूँ। SIP, लॉन्ग टर्म होल्डिंग और पैसेंस, यही उसकी असली ताकत थी। दोस्तों, आज 15 साल बाद विवेक फाइनेंशियली फ्री है और अब पैसे के लिए काम नहीं करता,
पैसा उसके लिए काम करता है। बेंजामिन ग्राहम ने उसे सिखाया इमोशनलेस इन्वेस्टिंग, लॉजिक और पेशेंस, वैल्यू इन्वेस्टिंग की कला। और आज मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप भी स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं बल्कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहोगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं विवेक की तरह सीखूंगा। और याद रखिए दोस्तों, बाजार हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन एक समझदार निवेशक हमेशा शांत और स्थिर रहेगा। दोस्तों, यदि यह ऑडियो बुक समरी एक कहानी के थ्रू आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपने इन्वेस्टर दोस्तों तक जरूर शेयर कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे एक ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।